हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आपका स्वागत करते हैं अपने ही आपके क्लास 12 बायोलॉजी की जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका एक हेडिंग हमने ले रखा है ऑस्ट्रिच साइकिल। ऑस्ट्रिच साइकिल क्या होता है, इसमें ये बताया जाएगा कि जो कह लो कि जो परमिट्स प्रीमेट्स होते हैं, प्रीमेट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके जो उनमें कैसे एक तरह से देखा जाए जो मैच्योरस साइकिल है वो कैसे प्रोसेस काम करती है, उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच साइकिल। ऑस्ट्रिच साइकिल क्या होता है, देखिए कह रहा है इट इज़ अकर्स नॉन प्रीमेट्स लाइक काउज, शेप, रैट्स, डियर, डॉग्स एंड टाइगर्स एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं, काउ, शीप, रैट्स, डियर एंड डॉग्स एंड टाइगर्स, सब क्या आते हैं, ये आपके ऑस्ट्रिच साइकिल के अंतर्गत आते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे फीमेल में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पर मंथ क्या होता है उनका जो एक्स और एंडोमेट्रियम जो लेयर रहती है वो क्या होती है ब्रेक डाउन होकर तो बॉडी से क्या होता है फ्लो आउट होता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है उन सारी लेयर्स का। तो देखिए कह रहा है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द ऑस्ट्रिच हीट, इट इज़ 12 to 24 आवर इन काउ द फॉल विद फ्लाई। ठीक है, ये काउज में देखा जाए 12 to 24 आवर्स के लिए होता है, उसके बाद ये प्रोसेस करता है। ऑस्ट्रिच में क्या होता है कि ये कॉपुलेशन के लिए परमिट्स देते हैं, कॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं परमिट्स देते हैं। अब आगे कह रहा है कि एनास्ट्रिस पैसिव एंड पीरियड्स, एनास्ट्रिस या पैसिव पीरियड्स क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक्स को हमने पॉइंट वाइज डिनोट किया है। देखिएगा, ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, ब्लड क्या होता है डज नॉट फ्लो होता है इन दिस साइकिल, does not flow in this cycle. This broken endometrium is reabsorbed. यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होती है वो ब्रेक डाउन तो होती पर क्या कर ली जाती है, रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। यहाँ पर क्या कर ली जा रही है रीअब्जॉर्ब। बट वहाँ पे दूसरी तरफ देखोगे आप कि फीमेल्स का जो एंडोमेट्रियम था या फिर एक्स था ब्रेक डाउन हो रहा था, आउट ऑफ बॉडी होता था एड ऑफ फ्लूइड। फीमेल परमिट्स करती कॉपुलेशन ड्यूरिंग द ऑस्ट्रिच पीरियड, ऑस्ट्रिच पीरियड में ही फीमेल्स क्या आती परमिट्स करती है कि कॉपुलेशन हो। ठीक है, माने कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्यूज्ड हो ईच अदर हो। आगे कह रहा है बोथ इन प्लांट्स एंड hormones are responsible for the transmission between the different phases of the life cycle। लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं डिफरेंट टाइप में, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है हार्मोन्स का। कहाँ होता है हार्मोन्स के, एनिमल इन प्लांट्स में। फिर आगे कह रहा है कि ट्रांसमिशन बिटवीन द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, इंटरएक्शन बिटवीन द हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंट्स फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को ये हार्मोन्स क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं, उसके साथ साथ ही इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो देखिए आपने इसको कवर किया और इतना अगर आपने समझ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये ऑस्ट्रिच और एनास्ट्रिच या फिर पैसिव पीरियड्स क्या होता है। पैसिव पीरियड्स में हमने ये देखा कि जो प्रीमेट्स जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कॉपुलेशन को परमिट्स नहीं देते, और ये क्या करते हैं एक तरह से देखा जाए तो इन पे ये क्या करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं लाइक दैट ऑस्ट्रिच वाले, वो काउज हैं, डॉग्स है, शीप है, रैट है, डियर एंड टाइगर्स हैं। यहाँ पर क्या होता है ऑस्ट्रिच में ही ये परमिशन देते हैं कॉपुलेशन का और ऑस्प्रिंग बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में ऑस्ट्रिच प्रोसेस में होता ये है कि जो एंडोमेट्रियम विथ एक्स ब्रेक डाउन होता है इनके बॉडी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, वो क्या होता है एज अ फ्लूइड क्या होता है फ्लो आउट ऑफ द बॉडी होना चाहिए, बट यहाँ क्या कर लिया जाता है रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। यही इंपॉर्टेंस था ऑस्ट्रिच एंड एनास्ट्रिच या फिर पैसिव पीरियड्स में। थैंक यू।